गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 2 की क्लास है और आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, वो भी कंप्लीट था। कुछ एक्टिविटी दिया गया था, वो आप लोग कर रहे थे। तो लास्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो हम लोगों को करना बाकी रह गया था। तो उसे करने के बाद हम लोग जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और पीछे की क्लासेस में प्रॉब्लम्स है तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछे, तो नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये आपका पेज नंबर 14 है। लैब एक्टिविटी में ये जो आप लोग देख रहे हैं बुक में, उसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि उसको अरेंज करना है और फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स में जा करके। वर्ड जो है सब रिलेटेड ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसके केवल आंसर को हम लोग देखेंगे और आप लोग बुक में उसे बोर्ड पर से देख करके फिल कर लीजिएगा और केवल पेंसिल से ही कीजिएगा। छोटा चटाई 100 रुपये में मिल रहा है, बड़ा चटाई 150 रुपये में मिल रहा है। आइए हमारे प्रचारकारी के पास। छोटा चटाई 100 रुपया, बड़ा चटाई 150 रुपया में मिल रहा है। ये आपका पेज नंबर 14 वाला है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है, आई लव टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर एट होम्स। यहाँ पे स्पेलिंग दिया गया है, बस उसे ठीक करके अरेंज करके आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, माई टीचर यूजेस कंप्यूटर इन द स्कूल्स। थर्ड है, माई फादर यूज कंप्यूटर एट हिज डेस्क। तो क्या होगा, ऑफिसेज। 4 number, computer are used in dash for storing details of items and printing bills। तो बिल को प्रिंट करने के लिए कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, शॉप्स में, जहाँ पर बड़े बड़े मॉल होते हैं, दुकान जो होता है वहाँ पे। फिर हो गया 5 नंबर में, कंप्यूटर आर यूज इन डैश फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट जो है केवल हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका 5 नंबर में हॉस्पिटल। तो इसे आप लोग पेज नंबर 14 में क्या जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप लोग फिल कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर।
तो चैप्टर 2 जो है वो शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क होते हैं उसके बारे में। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर जो है वो अपने आप काम नहीं करता, उसे एक यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब वो काम करता है। वी नीड टू इंटर लेटर्स, हमें उसमें लेटर्स को इंटर करना जो है वो इंटर करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है। नंबर और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर टू वर्क ऑन इट, उस पर काम करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? नंबर को टाइप करना और लेटर को टाइप करना और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देना, यानी क्या उससे हम करवाना चाहते हैं, जैसे ऐड करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? हम उसे क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसे क्या करवाना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारी ज़रूरत क्या है? लेटर हमारे पास हो, नंबर हो और इंस्ट्रक्शन हो। दिस इज कॉल्ड डेटा, और यही सब मिल करके डेटा तैयार होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। अब कोई नाम है किसी का, जैसे आप लोग का जैसे आप लोग का होता है रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड में आपका नाम होता है और जो है लिस्ट होता है जिसमें आप लोग का सब्जेक्ट नेम होता है, फिर कितना मार्क्स आना चाहिए आप लोग को, कितना पे आप पास करेंगे, कितना पे फेल्यूर हो जाएंगे, तो इसके बारे में सारा डिटेल्स जो है वो दिया होता है। तो उसमें आप लोग देखे हैं, अगर हमें नाम लिखना हो तो क्या चाहिए? अल्फ़ाबेटिक लेटर चाहिए A to Z, नंबर 0 to 9 चाहिए हमें। तो उसके लिए ये सारे जो है वो चीज़ इकट्ठा होते हैं और ये जा कर के क्या चीज़ का रूप ले लेता है? एक डेटा, यानी इससे डेटा तैयार होता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप्स, कंप्यूटर जो है वो 3 बेसिक स्टेप पे काम करता है। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है प्रोसेस और थर्ड है आउटपुट। तो अब देखिए इनपुट के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ब्लंट पेंसिल, यानी एक जो है पेंसिल है जो कि नुकीला नहीं है, यानी ब्लंट पेंसिल है। उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है? शार्पिंग, इसको शार्प करना, शार्पनर से आप लोग शार्प करते हैं। फिर क्या करते हैं? आउटपुट, शार्प पेंसिल तैयार हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? इसे लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पहले तो हमें इनपुट की आवश्यकता होती है और उसके बाद उसको प्रोसेस में लाना पड़ता है, और प्रोसेस में लाने के बाद क्या होता है? हमें उसका रिजल्ट मिलता है, यानी प्रिंट आउट मिलता है, यानी उसका आउटपुट मिलता है, प्रिंट आउट नहीं आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि मान लीजिए आप अगर वेजिटेबल्स बनाते हैं, या फिर चलिए आप लोग मैंगो शेक बनाते हैं, तो मैंगो शेक बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? आपको क्या चाहिए? तो इनपुट में कौन कौन सा सामग्री होगा? तो मैंगो शेक बनाने के लिए आपके पास मैंगो होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? चीनी होना चाहिए। तो ये सामग्री क्या हो गया? इसको हम इनपुट मान लेते हैं, समझ रहे हैं? फिर आपका आता है प्रोसेस, इसको मिक्सी में डाल करके, जो ग्राइंड करने वाला होता है, पीसने वाला, उस मिक्सी में डाल करके हम लोग क्या करेंगे? उसको मिक्स कर देंगे, तीनों चीज़ों को, मैंगो, मिल्क और शुगर यानी चीनी को मिक्स कर देंगे। फिर वो जूस बन के, यानी उसका शेक बन के तैयार होकर हम उसको ग्लास में निकाल लेंगे। तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो जैसे वो मिक्स हुआ मिक्सी में जा कर के, वो प्रोसेस हो गया, इनपुट में आपका सामग्री हो गया, फिर आप उसको डालें, प्रोसेस में आपका जो है शेक तैयार हुआ, शेक तैयार होके आप लोगों ने उसको ग्लास में डाला। तो ये क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों चीज़ हो गया। इस प्रकार से और भी आप लोग एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं, और डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, डेली का जो रूटीन होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े, गंदे कपड़े आप लोग देखते हैं, तो गंदे कपड़े मान लीजिए इनपुट, फिर उसको हम लोग वॉश करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में डालते हैं। तो वो क्या होता है? उसमें प्रोसेस तो होता है, कपड़े साफ करने का प्रोसेस उस मशीन में स्टार्ट होता है या फिर हमारे हाथ से स्टार्ट होता है। फिर जैसे ही वो साफ हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं? डाल देते हैं धूप में सूखने के लिए, सूख के रेडी हो जाता है। तो वो क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ में भी होगा और वैसे बुक में भी आप लोगों ने देखा। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंप्यूटर को भी इस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके अंदर ये मौजूद होता है, तब जाके हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा सक्सेसफुल एक वर्क जो है कंप्यूटर के अंदर होता है।
अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे टीचर्स डे हो गया, तो आप सभी टीचर को इनवाइट करते हैं ना, तो इनविटेशन के लिए कुछ लाइंस आप लोग टाइप करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं और उस कार्ड को सभी टीचर्स को देते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए कि पहले हमें टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ इनपुट चाहिए। तो इनपुट क्या है, हमारा कीबोर्ड है। आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में ए से जेड तक लेटर भी होता है, कुछ स्पेशल की होते हैं और 0 to 9 नंबर भी होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक लेटर से हम लोग जो है वो लेटर्स को टाइप कर लेते हैं और टाइप होके प्रोसेस में कहाँ जाता है, वो मॉनिटर में जाता है। तो वो प्रोसेस हो गया और प्रोसेस होने के बाद उसे हम क्या करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर आईज एंड ईयर्स वर्क एज द इनपुट यूनिट। हमारा आईज और ईयर जो है वो इनपुट यूनिट के तरह काम करता है। इनपुट मतलब लेना, इन समझते हैं, इनपुट मतलब लेना, पुट मतलब रखना। तो इन जब कोई करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका आईज है, सॉरी ईयर है, कान है, तो अगर आपको कोई अपने आपके नाम से बुलाता है तो आपके अंदर आवाज़ें जाती है, वो हुआ इनपुट। आईज है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो इस प्रकार से जो है ये कोई आवाज़ को सुनने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए। या फिर आवर ब्रेन वर्क सिमिलर टू द CPU, और हमारा ब्रेन जो है वो CPU के तरह कार्य करता है, यानी सारा प्रोसेस हमारे माइंड में ही चल रहा होता है, फिर हमारा रिजल्ट कुछ और निकलता है। जैसे कि आपको किसी ने बुलाया, आवाज़ दिया, तो आपके कान के अंदर आवाज़ गया, वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, आपके अंदर तो गया। फिर उसमें प्रोसेस होता है आपके दिमाग में कि जाए कि नहीं जाए, ऐसा आप लोग सोचते हैं। आवाज़ तो आ गया, अब जाए या नहीं जाए, तो ब्रेन आपका इस पे सोचता है, वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। आउटपुट क्या निकलेगा, आप गए या नहीं गए, रिजल्ट निकला, तो वो हुआ आपका आउटपुट। It stores everything and gives order to the different part of the body। और इसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर, यानी ब्रेन हमारा, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, CPU है। तो हमारे अंदर ब्रेन है, तो हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, जो अगला कदम हमें उठाना है, कोई काम करना है, उसके लिए हमारा ब्रेन ही सोचता है। तो उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर में हम लोग कुछ करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सबसे पहले सोचता कौन है, CPU। We respond through our mouth, so mouth is an output unit। और फिर हम किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे माउथ के द्वारा ही करते हैं। हाँ, हम आ रहे हैं, ऐसा करके आवाज़ देते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा आउटपुट हो गया। तो किसी ने आपको आवाज़ दी, आपने सुना, ब्रेन आपका सोचा समझा, फिर आपके दिमाग से जो बातें आई वो जुबान से बाहर आई, माउथ से बाहर आई, ये क्या हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो गया। तो यही इस चैप्टर में आप लोग को केवल यही पढ़नी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट ही पढ़ना है। अभी तक आप लोग इसी चीज़ का एग्जाम्पल्स देख रहे थे। अब जैसे आता है आपका इनपुट। अब बेसिकली इनपुट जो है वो है क्या, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, डेली लाइफ में भी आप लोग देख लिए कि इनपुट क्या होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं बुक के अकॉर्डिंग कि इनपुट क्या होता है। When we enter data and instruction into the computer, it is called input। जब भी कोई डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर के अंदर देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इनपुट कहते हैं। We generally input data through keyboard and mouse। और हम लोग उसके अंदर जनरली जो है क्या चीज़ से इंटर करते हैं डेटा, जैसे कि उसको इनपुट कैसे देते हैं, थ्रू कीबोर्ड और माउस। माउस और कीबोर्ड के द्वारा ही हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। उसके बाद होता है प्रोसेस, और माउस आपका एग्जाम्पल दिया गया है, और वैसे कीबोर्ड भी इसका एग्जाम्पल है इनपुट का। When a computer work on the data, it is called processing। जब कंप्यूटर जो है किसी डेटा पे काम कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग। The CPU act on data to solve problems। CPU जो है वो काम करता है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपका माइंड सोचता है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, उसी प्रकार से CPU भी सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, एंड गिव्स द करेक्ट रिजल्ट, और उससे फिर करेक्ट रिजल्ट देता है यूजर्स को। फिर आता है आपका आउटपुट, और वैसे प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या हो गया, CPU। इनपुट क्या हो गया, माउस, और प्रोसेस क्या हो गया, CPU। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट।
आउटपुट का मतलब होता है कि लास्ट में अगर आपको जो रिजल्ट मिल गया आपके हाथ में, वही आपका क्या होगा, आउटपुट कहलाएगा। When a computer finishes the processing, we get the result। जैसे ही कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग को फिनिश करता है तो हमें क्या मिलता है, लास्ट में रिजल्ट मिलता है। उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। वी गेट द रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिल जाता है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कौन है, मॉनिटर और प्रिंटर है। तो प्रोसेस का एक ही एग्जाम्पल होता है केवल CPU, और इनपुट का एग्जाम्पल कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट का क्या होता है, प्रिंटर और इसका जो है मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर भी ये फिनिश हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बस यही दिया हुआ था। आप लोग को क्या करना है, खुद से फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हिंट दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स, पिक द बेस्ट आंसर, ये तीनों आप लोग को खुद से ट्राई करना है। और बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, वैसे भी बन गया तो आप लोग बोर्ड पे कल हो करके मैच कर लीजिएगा। और याद से आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए। और आज के लिए इतना ही।